हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल पारिक आपके बीच फिर से हाजिर हूँ मैट्रिक्स का पार्ट 3 लेके। ओके, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे योग यानी एडिशन। मैट्रिक्स के योग कैसे होते हैं। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का योग करने के लिए यानी उनको ऐड करने के लिए ए और बी दो कोई टाइप की मैट्रिक्स है, हमेशा उनके ऑर्डर है वो हमेशा सेम होने चाहिए। और इन दोनों का मैट्रिक्स का योग करने के बाद जो अपने को मैट्रिक्स प्राप्त होगी उनका ऑर्डर भी हमेशा वो ए और बी के मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो ही होंगे। जैसे एक और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर इसका ऑर्डर 2 × 3 और 2 × 3 और इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है, तो इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स भी है वो 2 × 3 ऑर्डर की होगी। जैसे, और इनका योग कैसे किया जाता है, ठीक है, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे 2 + 4 5 + 2 -3 -1 4 1 0 3 6 5, इनको ऐड करके जो फाइंड मैट्रिक्स होगी वो अपने को जैसे ए और बी मैट्रिक्स ही, तो उनका योग प्राप्त करने वाली मैट्रिक्स ही फाइंड होगी। ओके, इसी प्रकार सब्सट्रैक्शन। ओके, जैसे दो मैट्रिक्स है उनका सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी उनके ऑर्डर हमेशा सेम होने चाहिए। जैसे ए है m×n की कोई मैट्रिक्स है और बी को भी कोई m×n की मैट्रिक्स है। अब उनका सब्सट्रैक्शन करना है तो वो इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स भी है वो m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और उनका सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, उनका सब्सट्रैक्शन भी है वो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में घटाया जा सकता है। यानी 2 - 4 5 - 2 -3 -1 को 4 -1 0 -3 6 -5, ऐसे इनका सब्सट्रैक्शन करके इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स है वो अपने को मूल रूप से प्राप्त होगी। ओके, इसके बाद आता है 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन, यानी उनका गुणा कैसे किया जाए। यदि हम मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ओके, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अब जैसे अपने को ए का कोई ऑर्डर है m×p, ओके, और बी का है p×n, तो इससे ध्यान ध्यान रहे कि यानी जैसे पहली वाली मैट्रिक्स का है उसके कॉलम की संख्या और बी की जो है वो रो की संख्या हमेशा ऑलवेज है वो सेम होनी चाहिए। और इनसे जो इनके से जो फाइंड होगी अपने को मैट्रिक्स है वो उनका ऑर्डर क्या होगा, यानी m×p p×n, यानी p दोनों में सेम है तो m और n ये इससे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी m×n। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है 2 × 2 2 × 2, इनमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या दोनों में क्या है सेम है। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो देखने योग्य बात है। देखो, ए मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे, बी मैट्रिक्स में नीचे की ओर चलेंगे। देखो, 5 × 2 2 × 5 + 3 × 6, ओके, इनका ऐड कर देंगे। फिर आगे चलेंगे 2 × 4 और 3 × 0, ओके, फिर यहाँ चलेंगे -1 × 5 और 4 × 6, ओके, -1 × 4 4 × 0, ओके। इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स भी क्या है वो इनमें ए के रो की संख्या और बी के कॉलम की संख्या का जो ऑर्डर होगा वो ही इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स का है, A×B का है वो क्या होगा ऑर्डर होगा। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी अदिश गुणांक से अगर किसी मैट्रिक्स को अपने को डायरेक्ट गुणा करता है, यानी कोई मैट्रिक्स है m×n उसका ऑर्डर है, यानी n है वो स्केलर पॉइंट है। अगर n से किसी मैट्रिक्स को अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया जाएगा। ओके, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 -5, यानी 3a निकालना है, यानी 3 से अपने को इसको क्या है मल्टीप्ली करना है, तो इससे अपने को क्या कर देंगे इसमें, तो इसमें क्या है 3a, यानी 3a निकालना है तो इसमें 3 का डायरेक्ट क्या है कि मल्टीपल कर देंगे, यानी 3 × 2 3 × 3 3 × 1 और 3 × -5, यानी इनसे 6 9 3 -15 वो मैट्रिक्स से अपने को फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही अगर जैसे -5 से मल्टीपल करना है तो देखो -10 -15 -5 और +25, ओके, इनका ऑर्डर है वो हमें ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन के लिए। अगर अपने किन्हीं मैट्रिक्स का अगर एडिशन कर रहे हैं तो उनकी भी कोई प्रॉपर्टीज होगी, यानी उनमें भी कोई रूल लगते होंगे। ओके, नंबर 1 क्रम विनियमितता यानी कम्यूटेटिविटी। ओके, अगर
ए और बी दो कोई मैट्रिक्स है, हमेशा ये तो अपने को पता है कि अगर दो मैट्रिक्स का अगर ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर तो हमेशा सेम होंगे। तो अगर ए और बी दो कोई मैट्रिक्स का है, ओके, अगर उनको अपन जोड़ें, ए प्लस बी जोड़ें या बी प्लस ए जोड़ें, तो इनसे जो फाइंड होगी ना मैट्रिक्स, वो हमेशा ऑलवेज क्या है, सेम ही होगी। इनमें कोई भी किसी प्रकार का क्या है, इनमें क्या है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आएगा। अब नंबर 2 आती है प्रॉपर्टीज इसकी एडिशन के लिए, एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। अगर तीन, इसमें साहचर्यता के अंदर क्या है, 3 प्रकार की मैट्रिक्स चाहिए और उनके ऑर्डर हमेशा क्या है कि एडिशन के ये प्रॉपर्टीज ये एडिशन की है तो हमेशा क्या है, ऑर्डर विल बी ऑलवेज सेम। ओके, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। ओके, अगर उनको अपन ऐसे जोड़ें, ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस सी, तो इन दोनों के जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज विल बी सेम। ओके, इनमें कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। आगे चलते हैं, योज्य तत्समक। ओके, एडिटिव आइडेंटिटीज यानी एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसके अंदर m क्रॉस n ऑर्डर की कोई जीरो मैट्रिक्स को अपने जोड़ा जाए तो उसमें उनमें कोई भी रिजल्ट के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता। जैसे a कोई मैट्रिक्स है और o भी कोई जीरो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। ओके, अगर उनको जोड़ें तो रिजल्ट हमेशा क्या है, a ही फाइंड होगा। ओके, फिर आगे चलते हैं, एडिटिव इन्वर्स यानी उनका प्रतिलोम, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना। ओके, a कोई मैट्रिक्स है अपने m क्रॉस n की, अगर उनका इसका अपने इन्वर्स निकालते हैं यानी माइनस ए। ओके, जैसे अगर इन दोनों को, ए की कोई इन्वर्स मैट्रिक्स है माइनस ए। ओके, इस प्रकार अगर इन दोनों को अगर जो आपस में जोड़ा जाए तो इनसे फाइंड होने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, अपने को ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स फाइंड होगी। ओके, आगे आता है 5 नंबर, कंसलेशन लॉ यानी निरसन नियम। ओके, ए बी सी 3 मैट्रिक्स विद सेम ऑर्डर यानी ए बी सी 3 टाइप की कोई मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, यानी बी और सी दोनों के अंदर ए मैट्रिक्स को जोड़ा जाए और इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आए तो क्या कह सकते हैं कि बी और सी मैट्रिक्स है वो हमेशा सेम होगी। ओके, बी और सी मैट्रिक्स है वो इक्वल होगी। इसी प्रकार बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, अगर इन दोनों को भी अगर आपस में जोड़ा जाए और रिजल्ट हमेशा अपने को इक्वल प्राप्त हो तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी। ओके, ये क्या कहलाता है कि दक्षिण निरसन, ये कैंसलेशन लॉ है। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए एडिशन के प्रॉपर्टीज़। इसी प्रकार आएगी मल्टीप्लिकेशन के, जो आगे वाली क्लास के अंदर बताऊंगा मैं। ये जो चीज़ें अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, इन पे आधारित IIT JEE के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और अपने जो मेंस एग्जाम है +2 के एग्जाम में होते हैं उनमें भी एक आधा क्वेश्चन इनसे लिया जाता है। ओके, तो इन टॉपिकों को अच्छे से समझना जरूरी है। ओके, इन आगे वाली क्लासों में इनके बेस के ऊपर अपने आगे क्वेश्चन भी करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास बेल बज जाए और आप देख सकें। ओके, थैंक यू।